बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, अ फोर्ट एंड अ शिप, एक कला और एक शिप जो है, आर बोथ आर्म्ड विद गन्स, दोनों के अंदर जो हैं क्या मौजूद हैं, गन्स मौजूद हैं, विच गिव देयर प्रोजेक्टाइल्स, जो अपने प्रोजेक्टाइल को क्या करती हैं, एक मजल वेलोसिटी देती हैं और वो वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर रूट 2g है। मजल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है, और मूव करती है। बंदूक से गोली निकली और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है, आप उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी कहते हैं। अब वो मजल वेलोसिटी कितनी गिवन है, स्क्वायर रूट 2g एंड इन द फोर्ट एंड द गन्स इन द फोर्ट, और जो गन्स हैं कले के अंदर वो कितनी हाइट पे मौजूद हैं, हाइट स्मॉल एज पे मौजूद हैं, अबव द गन्स इन द शिप। शिप के अंदर जो गन्स हैं उनसे जो फोर्ट के अंदर गन्स मौजूद हैं वो कितनी हाइट पे मौजूद हैं, एज हाइट पे, ठीक है। तो मींस ये है कि जो फोर्ट है वो शिप से बेसिकली कितने हाइट पे मौजूद है, एज हाइट पे मौजूद है। इफ़ D1 एंड D2 आर द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर हमारे पास D1 और D2 ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज है एट विच द फोर्ट के लिए जो है वो D1 गिवन है और जो शिप है उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो D2 गिवन है, रिस्पेक्टिवली कैन एंगेज प्रूव दैट, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, D1 बाई D2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट K प्लस H डिवाइडेड बाय K माइनस एच। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमने एक फोर्ट लेना है और एक शिप लेनी है, ठीक है, और फोर्ट के अंदर जो गन्स हैं वो हमने कितनी हाइट पे लेनी है, शिप की निस्बत एज हाइट पे लेनी है। और फोर्ट के अंदर जो गन्स हैं उनके लिए जो मजल वेलोसिटी है वो हम सपोज कर लेंगे कि V0 है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट V0 किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट 2g की इक्वल है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो गन्स हैं फोर्ट के अंदर आके वो शिप को हिट करेंगी, ठीक है। शिप में मौजूद जो गन्स हैं वहाँ पे, क्योंकि दोनों जो हैं वो इंगेज हैं, ठीक है, दोनों इंगेज हैं, और जो फोर्ट के अंदर हैं गन्स वहाँ से भी फायर किया जा रहा है और जो शिप के अंदर हैं वहाँ से भी फायर किया जा रहा है, और दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी उन्होंने बताई है, एक के लिए D1 है, दूसरे के लिए D2 है। इसको यूज़ करते हुए आपने ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी फिगर बनाते हैं। फिगर में हम फोर्ट की पोजीशन भी लेते हैं और पोजीशन ऑफ द शिप भी लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये मैंने अपना प्लेन बनाया, इसमें ये जो पोजीशन है ये मेरे पास फोर्ट की पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पोजीशन ऑफ द शिप ले ली है, ठीक है। ये S जो है ये मेरे पास पोजीशन ऑफ द शिप है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बना देते हैं। ये मैंने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। F मेरे पास पोजीशन ऑफ द फोर्ट है। अच्छा, अब यहाँ से जो गन्स हैं वो फायर की जाती हैं, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी भी स्टेटमेंट में मेंशन है, स्क्वायर रूट 2g, ठीक है, और लेट्स सपोज के जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा है, ठीक है, और आके वो किसको हिट करती हैं, शिप को हिट करती हैं, जो शेल है ना गन्स का। लेट्स सपोज के वो किसी भी टाइम पे शिप को हिट करते हैं, जब वो हिट करेंगे, लेट्स सपोज के उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है वो r डिस्टेंस कवर की है, अभी जनरली हम r दे रहे हैं, ठीक है। जो फोर्ट के अंदर गन्स हैं जब उन्हें फायर किया जाता है तो शेल जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r कवर करते हुए आके शिप को हिट करता है, ठीक है। तो अब जो इसका एस के कोऑर्डिनेट्स, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए जाएं तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है इसके अगर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट आर बनेगा और वर्टिकल, क्योंकि उसने बताया है कि ये जो फोर्ट है ये शिप से कितनी हाइट पे मौजूद है, स्मॉल एज हाइट पे मौजूद है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा
वो माइनस एच हो जाएगा। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें आर माइनस एच को, तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम जो है वो वर्डिंग में अब मेंशन करेंगे जो हमने फिगर में बनाई है। लेट एफ बी द position of the fault and S be the position of the ship। हमने सपोज कर लिया कि F हमारे पास क्या है, फॉल्ट की पोजीशन है, और S हमारे पास क्या है, शिप की पोजीशन है। ठीक है, लेट द गन इन द फॉल्ट, कले के अंदर जो गन है, गिव द प्रोजेक्टाइल a muzzle velocity v naught equal to square root 2gk and alpha is the angle of projection। let the shell hits the ship। सपोज करते हैं कि शेल जो है वो हिट करता है किसको, शिप को। let the shell hits the ship where अच्छा, अब लेट सपोज कि इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, तो जितना डिस्टेंस ये वाला होगा इतना डिस्टेंस ये होगा। वेयर ए एस, ये जो ए एस डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल है, आर की। ये हमने सपोज कर दिया। ठीक है, तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस आर, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस आर, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर माइनस एच। ठीक है, तो अब ये जो आर माइनस एच है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चले हम लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप बताएंगे कि ये जो पॉइंट एस ऑफ आर माइनस ए लाई करता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। S of R minus H lies on path of projectile so it satisfy इक्वेशन 1। ये क्या करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह r पुट कर देंगे और y की जगह माइनस एच। तो पुट कीजिएगा माइनस एच इज़ इक्वल टू आर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी आर स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर। अब आप एलसीएम ले लें या 2v नॉट स्केयर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस 2v नॉट स्केयर एच इज़ इक्वल टू 2v नॉट स्केयर आर टेंजेंट अल्फ़ा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2v नॉट स्केयर से। तो माइनस 2v नॉट स्केयर एच इज़ इक्वल टू 2v नॉट स्केयर आर टेंजेंट अल्फ़ा
माइनस जी आर स्केयर, सीकन स्केयर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्केयर अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2v0 स्केयर एच इज़ इक्वल टू 2v0 स्केयर आर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी आर स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो जी आर स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा उधर नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2v0 स्केयर आर टेंजेंट अल्फ़ा यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2v0 स्केयर आर टेंजेंट अल्फ़ा, और जी आर स्केयर इधर नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई है, किस में, टेंजेंट अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक बन गई है, लेकिन इससे पहले हम v0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास जी आर स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा माइनस 2। अब v0 किसकी इक्वल है, स्केयर रूट 2g के, तो उसका स्केयर क्या आ जाएगा 2g के, आर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस जी आर स्केयर माइनस 2g के इंटू एच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आर स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा माइनस 4g के आर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी आर स्केयर प्लस जी आर स्केयर माइनस 4g के एच इक्वल टू 0। अब आप क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये क्वाड्रेटिक है, किस में, टेंजेंट अल्फ़ा में। इक्वेशन 2 इज़ क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट अल्फ़ा, ये टेंजेंट अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक है। चलें अब ए, अगर आप कंपेयर करें इसके कॉफिशेंट्स को, तो ए क्या बनता है जी आर स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा का जो कॉफिशेंट है, बी क्या बनता है माइनस 4g के आर, और सी क्या बनता है कांस्टेंट जी आर स्केयर माइनस 4g के एच। इक्वेशन 2 विल हैव रियल रूट्स if discriminant is greater than or equal to 0। discriminant क्या होता है b स्केयर माइनस 4ac, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 4g के आर, उसका स्केयर माइनस 4, a की जगह क्या आ जाएगा जी आर स्केयर, और c की जगह क्या आ जाएगा जी आर स्केयर माइनस 4g के एच, दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ से बनेगा 16g स्केयर के स्केयर आर स्केयर माइनस 4g स्केयर आर की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16g स्केयर आर स्केयर के एच, दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। अब 4g स्केयर मैं कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि सब के अंदर मौजूद है, और आर स्केयर भी सब के अंदर मौजूद है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 4k स्केयर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, जी स्केयर भी ले लिया, तो आर स्केयर बच जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 4 बचेगा, जी स्केयर भी कॉमन ले लिया, आर स्केयर भी कॉमन ले लिया, तो के एच बचेगा, दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4k स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस 4k एच, दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4k स्केयर प्लस 4k एच, दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू आर स्केयर। मतलब अगर इसको मैं जे लिखा जाए या ये एक ही बात है, आर स्केयर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4k, और आपने 4k कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा k प्लस एच। तो यहाँ से जो आर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट लेंगे, 4 का स्केयर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा k इंटू के प्लस एच। तो अभी ये तो हमारे पास रेंज निकली है, लेकिन अगर हम फॉर्ट के अंदर रेंज देखें तो वो हमारे पास यही बनेगी 2 इंटू स्केयर रूट के प्लस एच। मतलब जो फॉर्ट के अंदर गन्स हैं उनके लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगी वो यही बनेगी, लेकिन जो शिप के अंदर मौजूद हैं तो शिप में अगर आप देखें तो एज नहीं रहेगा क्योंकि वो डाउनवर्ड है, तो फिर माइनस एज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो D1 है
D1 क्या बन जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट k इंटू के प्लस एच एंड D2। अब D2 क्या होगी, D2 में सिंपल हमने क्या करना है, हमने एच का साइन चेंज कर देना है, तो 2 इंटू के माइनस एच। तो यहाँ से D1 D2 आ गई, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, नाउ dividing equation 2 and 3 we have, हम 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड से। तो D1 बाई D2 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट k इंटू के प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट k इंटू के माइनस एच। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें D1 बाई D2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट k इंटू के प्लस एच डिवाइडेड बाई k इंटू के माइनस एच। तो k से कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा D1 बाई D2 दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट k प्लस एच डिवाइडेड बाई k माइनस एच। और आपने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसकी स्टेटमेंट में आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ, आप लोगों ने इसे खुद सॉल्व करना है। अ शेल फायर्ड विद स्पीड v, एक शेल है उसे फायर किया गया है किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ, कैपिटल v है, एट एन एलिवेशन थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा दिया गया है। हिट्स एन एयरशिप, वो एक एयरशिप को हिट करता है एट हाइट एज, और एयरशिप कितनी हाइट पे मौजूद है, हाइट एज पे मौजूद है, विच इज़ मूविंग हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द गन, जो कि हॉरिजेंटली जो है ना गन से दूर मूव कर रही है किस स्पीड के साथ, v0 स्पीड के साथ। शो दैट इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड द शेल माइट आल्सो हिट द एयरशिप if the latter had remained stationary in the position it occupied when it was actually fired। इसका क्या मतलब है कि जो शेल है वो एयरशिप को हिट कर सकता है अगर बाद में वो रुक भी जाए, ठीक है। मतलब जो हमारी एयरशिप है वो स्टेशनरी हो किस पोजीशन में, इट ऑक्युपाइड, जो उसने पोजीशन ऑक्युपाई की हुई है जब गन को एक्चुअली फायर किया गया, ठीक है। तो चले हम इसको फिगर की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। हमने फिगर बनाई, हमने क्या कहा कि फिगर में हमने मेंशन किया कि लेट्स सपोज के ओ जो है दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द गन, ठीक है, और शेल को यहाँ से फायर किया गया किस स्पीड के साथ, कैपिटल v स्पीड के साथ। लेट्स सपोज के जो एयरशिप की पोजीशन है वो a है, ठीक है, जब गन को फायर किया गया, एक्चुअली फायर किया गया तो a पोजीशन है किसकी, एयरशिप की, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि जो शेल है वो बी पॉइंट पे, क्योंकि हमारा जो एयरशिप है वो मूव कर रहा है किस स्पीड के साथ, v0 के साथ। तो लेट्स सपोज के बी पॉइंट पे जो शेल है वो एयरशिप को जाके क्या कर देता है, हिट कर देता है। एयरशिप v0 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और एयरशिप कितनी हाइट पे मौजूद है, कैपिटल h हाइट पे मौजूद है। इफ़ द एयरशिप रिमेन स्टेशनरी एट द पॉइंट, मतलब जब गन को फायर किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जब गन को फायर किया गया है तो अब पोजीशन क्या थी एयरशिप की, ए थी, ठीक है। वो कहता है कि अगर वो ए पोजीशन पे ही रहता है तो शेल जो है वो एयरशिप को हिट कर सकता है, उसके लिए कंडीशन ये है, ये आपने कंडीशन प्रूव करनी है। लेट्स सपोज कि एयरशिप जो है वो ए पोजीशन पे मौजूद है, देन द शेल आल्सो हिट द एयरशिप, वो तो जो शेल है वो अगर ए पॉइंट पे रह जाता है एयरशिप तो उस पोजीशन पे भी एयरशिप को हिट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज़ किया, y इज़ इक्वल टू, वहाँ पे हमने पढ़ा v0 साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो कैपिटल v है, ठीक है, और जो एंगल है वो थीटा है, तो हमने एंगल थीटा यूज़ कर लिया और स्पीड v यूज़ कर ली। अब जो कैपिटल ये जो y है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस h है, y की जगह h पुट करें, अपनी इक्वेशन बनाई, यहाँ से टाइम निकलेगा। तो टाइम एक पॉजिटिव साइन के साथ निकला, एक नेगेटिव साइन के साथ निकला। एक को t1 नाम दे दें और एक को t2 दे दें। अब देखिए जो शेल है उसे o से a तक जो टाइम लगा है और o से b तक जो टाइम लगा है, अब टाइम कौन सा ज़्यादा होगा, जो उसने o से b तक जाने में लगाया है।
तो प्लस साइन वाला आप ओ से बी तक जाने के लिए टाइम ले लें, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन वाला है उसको ओ से ए तक जाने के लिए ले लें, ठीक है। और T2 माइनस T1 करें, ये इन दोनों का डिफरेंस लें। ये वो टाइम होगा जब T2 माइनस T2, T2 माइनस T1 ये वो टाइम होगा जब एयरशिप ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शेल ने कवर किया इस टाइम में, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए S इज इक्वल टू VT होता है ना, फार्मूला यूज़ किया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज़ करेंगे V cos थीटा और T2 माइनस T1, तो ये डिस्टेंस आ गया। नाउ द शेल विल हिट द एयरशिप एट द पॉइंट B। अब हमने कहा कि शेल जो है वो एयरशिप को हिट कर सकता है पॉइंट B पे इफ़ द टाइम टेकन बाय द एयरशिप टू मूव फ्राम A टू बी इज़ इक्वल टू द टाइम फॉर। अच्छा, अब जितना जो शेल है उसने टाइम लगाना है कहाँ से कहाँ तक जाने में, O से B तक जाने में, ठीक है। O से B तक जाने में एयरशिप ने A से B तक जाने में उतना ही लगाना है, तभी तो वो हिटिंग पॉसिबल होगी। शेल जो है वो एयरशिप को हिट कर सकता है जितनी देर में एयरशिप A से B तक जाए, उतनी देर में शेल जो है वो O से B तक पहुंच जाए, तब जो है वो हिटिंग पॉसिबल होगी। सो द टाइम फॉर द एयरशिप टू मूव फ्रॉम A टू B, जो टाइम लगेगा एयरशिप को A से B तक आने के लिए वो कितना होना चाहिए, जो शेल को O से B तक जाने में लगा है वो टाइम कितना है, T2 है, ठीक है। तो अब जो एयरशिप ने डिस्टेंस कवर किया है A B, वो क्या हो जाएगा, अब फार्मूला वही है S इज इक्वल टू VT। तो स्पीड, अब जो एयरशिप की स्पीड है वो V0 है और टाइम जो है वो T2 है, वो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये भी डिस्टेंस A B है, ये भी डिस्टेंस A B है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। वहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।